क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान का पेपर जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में हुआ था। यानी यही पेपर हुआ था 2022 की बोर्ड परीक्षा में और यह कोड है पेपर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोड का हुआ था 825 CD और इस पेपर के प्रश्नों को मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा और यहां से यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो 2023 की बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएंगे। हो सकता है 10 प्लस हो जाएं, तो आपको इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसका समय क्या होगा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का और यहां पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद यहां पर लिखा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए और यहां पर है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो अब क्या होगा, अब खंड का के अंतर्गत यानी जो खंड आ आएगा उसमें 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। कितने? 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। इन 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। तो अब की बार बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, यानी 20 प्रश्न होंगे और जिनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। मैंने बता दिया है OMR सीट भरने का तरीका, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो चलिए यहां पर सामाजिक विज्ञान के 2022 के पेपर का पहला प्रश्न क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या यहां पर है खंड का के अंतर्गत पहला, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनका मैं आपको आंसर भी बताता चलूंगा। पहला विकल्प है 1688, दूसरा है 1789, तीसरा है 1815 और चौथा है 1830। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1789 ईस्वी में हुआ था। यहां पर दूसरा प्रश्न है जर्मन संस्कृति में बोक्सजिट का आशय था। क्या आशय था? राष्ट्र। दूसरा विकल्प संविधान, तीसरा विकल्प आम जनता और चौथा विकल्प है संसद। तो जर्मन संस्कृति में बोक्सजिट का आशय क्या था? यहां पर राइट आंसर है आम जनता। तीसरा विकल्प सही है और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद यहां पर तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था बहुविकल्पी कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? पहला विकल्प इटली, दूसरा विकल्प इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है जर्मनी। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। कहां हुई थी? इंग्लैंड में सबसे पहले संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 4 आया था यहां पर चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? पहला विकल्प 1920, दूसरा विकल्प 1921, तीसरा विकल्प 1922 और चौथा विकल्प 1925। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। आप प्रश्नों को जरूर तैयार करते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। और इसके बाद प्रश्न संख्या 5 था पेपर का इस कि यहां पर निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? यहां पर पहला विकल्प है पुलिस, दूसरा है कृषि, तीसरा विकल्प है सिंचाई और चौथा है मुद्रा। तो निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर है मुद्रा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। बाकी पुलिस, सिंचाई और कृषि ये सभी राज्य सूची
का विषय है, यानी राज्य सूची के विषय है, मुद्रा नहीं है। प्रश्न संख्या 6 बहुविकल्पी के रूप में यहां पर आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? और यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला विकल्प है राज्य, दूसरा है संघ, तीसरा विकल्प है का और खा दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य और संघ दोनों को। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सही है तीसरा, का और खा दोनों को। इसके बाद यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न आ जाते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है यहां पर इस पेपर का, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा? इसका प्रमुख नारा क्या था? प्रश्न संख्या 8 है यहां पर, ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडा तथा राष्ट्रगान का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 9 है यहां पर, लोकतंत्र किन माध्यमों से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर आए हुए थे। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया? कोई 2 उदाहरण दीजिए। और इसके बाद अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 11 यहां पर है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। आप यहां पर देख पाएंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आया हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। अथवा में प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। दोनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन प्रश्नों को तैयार भी कर लेना है, इनका आंसर आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या 13 है यहां पर, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपातकाल में यह किस प्रकार एकात्मक हो जाता है? और अथवा में प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। दोनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और प्रश्न संख्या यहां पर आप देख पा रहे हैं 13 के बाद जो यहां पर मानचित्र संबंधी प्रश्न आया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको यहां पर 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी आपको 1/2 1/2 अंक मिलेंगे सही नाम और सही अंकन के लिए। तो मानचित्र से संबंधित यहां पर आप देख पा रहे हैं 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल 10 प्रश्न आएंगे। इसके बाद है यहां पर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं देना है। इसके बाद खंड खा में भी बहुविकल्पी प्रश्न है। यहां पर प्रश्न संख्या 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। क्या आधार है? पहला विकल्प है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, दूसरा विकल्प है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा विकल्प है व्यक्तियों का साक्षरता स्तर और चौथा है इनमें से सभी। तो किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय। आप इन प्रश्नों को तैयार भी कर लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार आपसे बता भी चुका हूं, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय। और सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हो और हिंदी विषय की भी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर है 16, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? पहला विकल्प क्या है? प्राथमिक क्षेत्र,
दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा विकल्प है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? राइट आंसर क्या है? तृतीयक क्षेत्र में। यहां पर तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17 आया था, यहां पर 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? पहला विकल्प है नियमित कार्य, दूसरा विकल्प है उपज की उचित कीमत, तीसरा विकल्प है बेहतर मजदूरी और चौथा है इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियमित कार्य भी है, उपज की उचित कीमत भी मिलना चाहिए और बेहतर मजदूरी भी होनी चाहिए, यानी इनमें से सभी। चौथा विकल्प सही है, इनमें से सभी। अब बहुविकल्पी जो प्रश्न आएंगे, इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा और 20 प्रश्न होंगे, मैंने आपको बता भी दिया है 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। बाकी प्रश्नों का आंसर आपको लिखना होगा। 50 नंबर के प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक, जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 वेरी इंपॉर्टेंट है। बांधों को यहाँ पर डॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला विकल्प बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दूसरा विकल्प है जल स्रोत, तीसरा विकल्प है बाढ़ नियंत्रण का उपाय और चौथा विकल्प है जल का भंडार। तो बांधों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, यहां पर दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? यहां पर पहला विकल्प है राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा विकल्प है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तीसरा विकल्प है आंतरिक व्यापार और चौथा विकल्प है वस्तु विनिमय। तो जब दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? उस व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। या वह व्यापार क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 20 बहुविकल्पी आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो यहां पर पहला विकल्प है जल परिवहन, दूसरा है वायु परिवहन, तीसरा है रेल परिवहन और चौथा है स्थल परिवहन। तो निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल परिवहन हर जगह नहीं संभव है और ना ही रेल परिवहन हर जगह संभव है, ना ही स्थल परिवहन हर जगह संभव है। सही राइट आंसर क्या है? वायु परिवहन, क्योंकि यह अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न, इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, शिशु मृत्यु दर का अर्थ लिखिए और प्रश्न संख्या 22 है, उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए किन्हीं दो उपायों का सुझाव दीजिए। और प्रश्न संख्या यहां पर 23 है, भारत में वन्यजीव चीते के विलुप्त होने के कोई दो कारण लिखिए। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न यहां पर आए थे। प्रश्न संख्या 24 क्या था कि कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पेपर के 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहां पर अथवा में आया है प्रश्न, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां पर प्रश्न संख्या 25 क्या आया था? ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन और ऊर्जा के परंपरागत साधन में क्या अंतर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखिए। और मैं आपको सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल की
प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान में 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हैं। जी हां, 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हैं। और यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपके 70 में 70 भी अंक आ जाएंगे। इसके बाद यहां पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भू संसाधन का अर्थ लिखिए। भू संसाधन क्या है? एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है यह तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या यहां पर 27 क्या आया था, संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। और अथवा में प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों के नाम लिखिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व के मुख्य कारण क्या हैं, समझाइए। और प्रश्न संख्या यहां पर अगला था जो कि मानचित्र से संबंधित था। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, हिमालयन यो पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश का नाम इस चिन्ह के द्वारा, कॉफी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम इस चिन्ह के द्वारा चिन्ह और नाम सहित आपको दर्शाना होगा। और भारत के किन्हीं या भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना था। और मुंबई नगर को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना था। तो मानचित्र संबंधी यहां पर 5 प्रश्न आए हैं और 5 इसके पहले भी थे, यानी कुल 10 प्रश्न होंगे। आपको 10 प्रश्नों का आंसर मानचित्र में ही दर्शाना है, यानी मानचित्र में ही नाम और चिन्ह के साथ आपको दर्शाना होगा। आपको मैंने 2023 बोर्ड परीक्षा का जो मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में कैसे प्रश्न आएंगे और किस तरह के प्रश्न आएंगे मैंने बता दिया है। और यह जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का 2022 बोर्ड परीक्षा का, इस पेपर से आपके 10 प्लस अंक जरूर पक्का हो जाएंगे, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। हो सकता है 10 से अधिक यानी 20 नंबर तक के प्रश्न यहां से आ जाएं। तो अब की बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। और 50 नंबर के प्रश्न होंगे वर्णनात्मक, जिनका आपको प्रश्न यानी जिन प्रश्नों का आपको आंसर अपनी कॉपी पर लिखना है। तो यह था 2023 बोर्ड परीक्षा का पेपर सामाजिक विज्ञान का, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। हिंदी विषय का भी पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है 2022 का, और उससे भी आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको गृह विज्ञान का भी पेपर प्रोवाइड करा दूंगा जो कि 2022 का है, और वहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें और अपने कमेंट भी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।